नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरन HP न्यूज़ 24 से। आज हम मुलाकात करने आए हैं दिव्य ज्योति संस्था के अध्यक्ष महेश छाबड़ा जी से। महेश छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे दर्शकों को आप अपना एक परिचय दीजिए। जी, जय झूलेलाल। मैं श्री प्रेमचंद छाबड़ा का बेटा महेश छाबड़ा हूँ और वर्तमान में अभी मेरी होटल का संचालन हो रहा है, होटल आनंदम MG रोड में। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हो, उसके बारे में बताइए। मैं दिव्य ज्योति संस्था का अध्यक्ष पद हूँ। आज 3 साल हो चुका है मुझे, अप्रैल में लगभग। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का मैं सचिव भी हूँ और तेलीबांधा हेमू कल्याणी पंचायत का मैं महासचिव भी हूँ वर्तमान में। और आप दिव्य ज्योति संस्था से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 5 साल से जुड़ा हूँ। तो आप जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, वो आपको कैसे विचार आया कि समाज सेवा में आए? ये दिव्य ज्योति संस्था जो है, इसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी और वहाँ के शुरुआत में जो संस्थापक थे, जो आज वर्तमान में संरक्षक जी हैं विजय शादिजा जी, इन्होंने और कुछ इनके सहपाठी लोगों से मिलकर इस संस्था का शुभारंभ किया था। उनकी सोच यही थी कि जो हमारे समाज में जो हमारे इष्ट भगवान हैं श्री झूलेलाल जी, तो उनकी ख्याति उतनी नहीं हो पा रही थी या लोग उनको भूलते जा रहे थे। तो उन्हीं को याद करने के हिसाब से उनका एक मोटो था कि हर माह जो हमारे सिंधी समाज का जो चंद्र के दिन बोलते हैं, उस दिन बारहाना साहब का शुरुआत की जाए। ये संस्थाएं, ये तो पुराने आदिकाल से चलते आ रहा था, पर लोगों को अवेयरनेस नहीं थी उस सब चीज़ों की। तो इन संस्था के द्वारा ही एक प्रकार से बोलना चाहिए तो शुरुआत की गई कि हर माह के जो दिन थे, चंद्र के दिन, उस समय बारहाना का आयोजित किया जाए। तो लोगों को सूचित किया गया, अवेयरनेस किया गया, बोला गया कि आप हर माह अपने घर में चंद्र के दिन बारहाना साहब का कीजिए। तो शुरू में लोगों ने कुछ सपोर्ट किए, धीरे धीरे करके वो हमारी संस्था के द्वारा प्रचार किया गया और इनमें कोई खर्चा नहीं होता है। हमारी एक टीम है 20 लोगों की, जो जिस भी घर के सदस्य के द्वारा हमें आमंत्रित किया जाता है चेटी चंड के दिन या उसके पहले हर माह के दिन, तो हम उनके घर जाकर बारहाना साहब का आयोजन करते हैं। हमारी टीम बाकायदा बिना पैसा लिए उनके घर जाके 2-2.5-3 घंटे का जो एक प्रोग्राम होता है बारहाना साहब का बना के, उसको विसर्जन तक के बीच में कुछ संगीत का प्रोग्राम करके, उसके बाद प्रसाद वितरण करने के बाद जो एक दायरा होता है 2-2.5 घंटे का, हमारी पूरी टीम के द्वारा वो किया जाता है, जो कि निःशुल्क रहता है। तो इससे लोगों को धीरे धीरे करके वो प्रचार बढ़ते गया। तो वो आज की स्थिति में ऐसी हो गई कि जो आज छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के द्वारा जो 2121 बारहाना का जो आयोजित किया गया, जो लोगों ने बहुत ही सराहाया गया, तो लोगों को वो जानकारी पहले उतनी नहीं थी, तो वो जानकारी दी गई हमारी संस्था के द्वारा। तो वही हम चाह रहे थे कि हमारे समाज के द्वारा लोगों को ये जानकारी हो कि ये बारहाना साहब होना चाहिए। तो उसी के द्वारा हमारा प्रचार की शुरुआत हुई थी, जो आज हम सक्सेस हैं। जो आज की स्थिति ऐसी है कि पहले तो हम 1 माह के लिए भी लोगों को बोला जाता था, पर आज की स्थिति में ऐसी है कि हर माह में हमारे पास 6 से 7 बुकिंग रहती है और कभी किसी के बर्थडे में, किसी की सालगिरह पे भी बुलाया जाता है कि आप आके बारहाना किया जाए। तो वो एक वेटिंग चलती है, कभी कभी एक दिन में 2-2 बारहाने भी हमारे पास आते हैं, जो हम अपनी टीम के द्वारा करके सुनियोजित तरीके से हम दोनों बारहानों को संपन्न किया जाता है। और बारहाना एक बहुत अहम पूजा होती है। हाँ, ये पूजा झूलेलाल सिंधी समाज को झूलती है। हालांकि ये चंद्र जो हमारा 1 साल का दिन रहता है चेटी चंड, वो तो बराबर आज आदिकाल से जुलूस निकलता है, पूजा होती है, पर लोगों को वो एक ही दिन याद आता है चेटी चंड के दिन। पर हमने पूरे 12 महीनों को जोड़ के और 12 महीनों को 30 दिन जोड़ के हम चाह रहे थे कि हर दिन रायपुर में एक बारहाना निकले, लोगों को वो चीज़ें को मालूम हो। बस उसी के तरीके में हम संस्था आगे बढ़ती जा रही थी हमारी। आपकी संस्था के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी और अवेयरनेस जी लोगों तक हम पहुँचाए जा रहे हैं बिना किसी शुल्क के। अच्छा, और आपकी संस्था और क्या क्या कार्य करती हैं इसके? हमारी संस्था जो है, सबसे पहले मैरिज ब्यूरो का भी संचालन हमने शुरुआत की थी। जो आज की तारीख में लोगों के विवाहों में देरी हो रही है, किसी कारण से नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने एक प्लेटफार्म बनाया। हमारी
ऑफिस का उद्घाटन हमें लास्ट ईयर किए थे गली नंबर 6 में। वहाँ हमारा ऑफिस है बरोबर, वहाँ रोज़ तेलीबांधा में रोज़ शाम को 4 से 7 हमारे एक स्टाफ वहाँ बैठती है। वो पूरा कंप्यूटराइज तरीके से पूरा संचालन होता है। संडे के दिन हमारी पूरी टीम 20 लोगों की 11 से 2 बजे तक वहाँ बैठते हैं। जो भी हमारे पास वो आते हैं, हमारा बाकायदा उनकी फ़ाइलें हमारे पास पड़ी हैं और उनके द्वारा वो रिश्ते होते हैं। और करीबन जब से हमने ये मैरिज ब्यूरो का काम शुरू किया है, लगभग 100 लोगों के रिश्ते हो चुके हैं। तो हमें खुशी है, हमें वापस फ़ोन आती है कि आपके द्वारा हम आपसी में रिश्ता कर लिए हैं और हमारा वो जो बायोडाटा वो फाड़ दीजिए। और वो निःशुल्क होता है सारा? हाँ, हमारा कोई भी उसमें कोई चार्ज नहीं होता। बट फर्स्ट टाइम जो हमारे पास एक एडमिशन आते हैं वो एक 500 रुपये की जो रहती है रजिस्ट्रेशन है, बस उसके बाद विवाह होने तक हमारे पास कोई भी न शुल्क लिया जाता है और हम लेते हैं। और क्या कार्य होते हैं? हाँ, उसके बाद हमारा एक प्याऊ घर रामसागर पारा में संचालन होता है हर साल के 3 महीने गर्मियों के दिनों में। तो प्याऊ घर बना के वहाँ पानी की सेवा दी जाती है। उसके बाद समय समय पर हमारे देवज्योति संस्था के मनोज गोगिया जी हैं, वो गांधी मरीन ड्राइव में योगा क्लास सुबह 6 से 7:30 बजे तक चालू रहती है। उसके बाद रायपुर के किसी भी हमारे सिंधी समाज के घर में किसी गमी होती है, उस गमी के परिवार के तरफ से जो हमारे पास फ़ोन आती हैं, उनकी तरफ से हम उनके भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रूप से की जाती है। तो वो भी हमारे साल भर में लगभग 60 से 70 टिफ़िन जाते हैं निःशुल्क। हम उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेते। हमारे पास बस मैसेज आता है कि हमारे पास ये गमी हो चुकी है, तो वो प्रबंध किया जाए, तो हम उनके लिए वो भोजन की व्यवस्था कर देते हैं 30 से 40 लोगों के बीच में। तो इस संस्था में महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं? हाँ, हमारी जो जेंट्स की टीम है वो 20 लोगों की टीम है और लेडीज़ की टीम लगभग 15-17 लोगों की जो लेडीज़ की टीम है वो दोनों मिला के 30 से 35 लोगों की टीम है। हमारा सबसे बड़ा जो आयोजन होता है, एक चेटी चंड के दिन महाआरती का आयोजन होता है। दरियाशाह की जो महाआरती वो हमने ही शुरुआत की थी स्टार्टिंग से, जो आज वो सक्सेस हो रही है। और हर साल लोगों को इंतज़ार रहता है कि देवज्योति की संस्था वो महाआरती का आयोजन कौन सी तारीख को कर रही है। तो वो इस साल भी हमारी 17 तारीख को महाआरती का एक आयोजन है दरियाशाह में मरीन ड्राइव में, हमारी देवज्योति संस्था की टीम के द्वारा। और बहुत अच्छे कार्य आप लोग कर रहे हैं। इससे क्या कि युवा भी जानकारी ले रहे हैं। हम चाह रहे भी उसी के लिए हैं, क्योंकि आज की जनरेशन जो मोबाइल में घुस चुकी है, जो उन चीज़ों में नहीं है, तो हम भी चाह रहे हैं कि एक हमारे इष्ट भगवान को याद किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम जो ये करते हैं प्रोग्राम, तो घर में खुशियों की बहार लाते हैं। आराधना करना भी तो ज़रूरी है। सारा दिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम टाइम निकाल के उस हमारे जो इष्ट देव है उनको तो नहीं भूलना। ठीक है, हम हर भगवान को मानते हैं, पर हमारा जो इष्ट भगवान है वो तो हमारे झूलेलाल है ना। तो उसको भी एक याद करने के सिलसिले में हमने जो 10 साल से मुहिम चालू की थी, जो आज लगभग हर लोगों की जुबान पर हमारी देवज्योति संस्था का नाम है। अभी जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में सबको हिंगलाज माता की भी जानकारी हाँ, हमारी कुल देवी थी। जैसे क्या था कि जब से हमारी सिंधी समाज की कुल देवी की जानकारी किसी को नहीं थी, वो पाकिस्तान में ही माता का मंदिर है। बट हमने जो ये झूलेलाल भगवान का जो प्लेटफार्म लाकर और हिंगलाज माता की जो आरती हमने शुरू की थी, तो लोगों को अब हिंगलाज माता का जानकारी हो गई। जो आज हिंगलाज माता का मंदिर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत श्री महेश दरियानी की तरफ से कटोतला में तैयार किया गया है। तो मंदिर तो हमें बहुत खुशी हुई कि लोगों को कम से कम जानकारी तो हो कि हमारी कुलदेवी माता हिंगलाज माता है, जो लोग भूल चुके थे। आप भी अपना हाँ, ये हमारे संरक्षक जी हैं विजय शादीजा जी, जो स्टार्ट। मैं विजय शादीजा, देवज्योति का संरक्षक। ये हम लोग जो संस्था चालू किए देवज्योति, ये एक अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है। मतलब जो नई पीढ़ी है उनको जानकारी मिले कि हमने ये संस्था क्यों चालू की। तो आपको पूरी जानकारी मेरे शावड़ा जी ने दी। हमारे जो आराध्य देव हैं झूलेलाल, हमारे जो इष्ट देव हैं महादेव, हमारे इष्ट देव महादेव हैं, और हमारे आराध्य जो झूलेलाल साईं हैं, और हमारी कुल देवी हिंगलाज माता है। इनको हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूले। बस हम इसी सोच से ये संस्था को चालू की है। जी, आप
का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आशा अच्छा, करते एक हैं बात आखिरी है, हमारा इस साल जो चेटी चंड का महोत्सव है 20 तारीख को, तो 20 तारीख जो जुलूस निकलता है, हम दिव्य ज्योति संस्था की तरफ से MG रोड में एक हम स्टॉल लगाने वाले हैं, जो आने वाली संगत को या जो जुलूस में शामिल होते हैं लोग, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं रखी गई है, कुछ जलपान की, कुछ चाय पानी की और एक ऑर्केस्ट्रा की भी। तो लोगों से उम्मीद है कि हम उसमें आके शामिल हों। हाँ जी, आशा करते हैं कि इस बार भी हर्षोल्लास से हाँ, चेटी चंड का महोत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल।